तो चलिए भाई, सैम्पल पेपर फाइनली सीबीएसई ने सेकंड टर्म के रिलीज़ कर दिए हैं और अब बाकी का काम आपका है अच्छी तैयारी करना, अच्छे से समझना। इंग्लिश के सैम्पल पेपर तो आपको साइट में मिल जाते हैं, बट प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम में। तो आपकी सुविधा के लिए क्लास 10th मैथ का स्टैंडर्ड मैथ, तो बेसिकली स्टैंडर्ड मैथ है, बेसिक मैथ दूसरी वीडियो में जाके उससे भी ज़रूर देखें, चेक करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के बाकी पेपर आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। सारे सब्जेक्ट का काम आपके लिए मैं करूंगा पेपर लेने का। बाकी आपने वीडियो को सिर्फ लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। लाइक का टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई स्टडी से रिलेटेड साथ में नई नई अपडेट भी आपके लिए मैं शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हिंदी से रिलेटेड चाहिए तो कंप्लीट आपको वीडियो हमारे पास मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी चाहिए, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सामान्य निर्देश जान लेते हैं। और मेरी तरफ से आपको एक ज़रूरी सूचना ये है कि सेकंड टर्म का आपके लिए MCQ नहीं होगा किसी भी तरीके से। पेपर आपके पास सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है। अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ है तो बेसिक मैथ का पेपर भी ज़रूर देखें। कई बार पेपर क्लैश भी हो जाते हैं, क्वेश्चन इधर उधर आ जाते हैं, तो आप दोनों तरह से अच्छी सी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, पेपर आपके पास 2 घंटे का और 40 नंबर का होगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सामान्य निर्देश, जो कि बहुत ज़रूरी है। 14 प्रश्न होंगे टोटल, जो कि बेसिक मैथ में भी 14 ही थे। 3 खंड होंगे ABC, ये आपको पता होना चाहिए। सभी प्रश्न आपको कंपलसरी है, यानी कि कोई भी ऑप्शनल नहीं है। 6 प्रश्न हैं आपको एक खंड में 2-2 नंबर के, 6 दूनी 12, तो 12 नंबर ये हो गया। आंतरिक विकल्प आपको दिया होगा, यानी कि किसी में आपको अथवा या करके दिया होगा। उसके बाद खंड B में आपको 3-3 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। यहाँ पर भी आपको वैकल्पिक प्रश्न होंगे। और जो C सेक्शन है उसमें 4 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के। तो ये रहेगा आपके 2 केस स्टडी के, 2 में से आपको कोई एक ही करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके पहले खंड में। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्का सा इधर उधर हिंदी मीडियम में करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी ज़रूर होती है, बट मेरा मकसद आपको पेपर पैटर्न एक दिखाना है कि वैसे हिंदी में कैसा है। बाकी आप इंग्लिश मीडियम में भी आप ज़रूर देखिए इसे, क्योंकि कहीं कहीं आपको यहाँ पर मिस्टेक भी मिल सकती है, एरर भी आपको देखने को कुछ मिल सकते हैं। तो चलिए, पहला ही प्रश्न थोड़ा सा उटपटांग सा है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। और इसके लिए आपको इंग्लिश मीडियम का एक बार देख लें। आपको वैल्यू याद करनी है 8 इंग्लिश मीडियम में फाइंड द वैल्यू ऑफ A25। तो देखो, जो 25 है ये इधर चला गया, तो देखो आपको यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, A25 A15 का आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 A15 फॉर द AP। और AP आपको दे रखा है 6, 9, 15 और 15। तो ये AP के लिए आपको ये इसकी वैल्यू। अब आपको AP क्या है, यदि AP बराबर AP के 7वें पद है ना, तो 7वें पद आपको पता है कि भाई तीसरा चौथवा राइट से इतने पद का कितना योग होगा, तो ये उसी टाइप के प्रश्न है। 5वां गुना पद 5 गुना के बराबर हो, तो इसमें 12 का मान आपको ज्ञात करना है। और अगर मैं इसे इंग्लिश में देखूँ तो जरूर आप एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। इफ 7 टाइम द 7th टर्म और ये या है, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला। AP इज इक्वल टू 5th टाइम द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट इज 12th टाइम। तो ये देखो 12 का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 7 गुना 5 गुना आपको बताया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा सवाल, तो ये दूसरा सवाल क्लियर है। M का मान ज्ञात करना है आपने, जिसमें एक द्विघात समीकरण ये है। तो यहाँ पर आपको M की वैल्यू आपको बतानी है। उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न भी क्लियर ही है, पिक्चर दे रखा है और पिक्चर में आपको देखो APQR सारा आपको दे रखा है, ABPP। और ये आपके लिए जो हे लिखा हुआ है ये है आपका O, ठीक है। तो हे नहीं, ये O है, आपको ये थोड़ा सा चेक करना होगा। और बाकी आप देख लीजिए ऊपर भाई बिंदु कौन सा P किधर है,
बस मुझे आपको सिर्फ पेपर बताना है, बाकी आप इसे समझने के लिए चाहे तो स्क्रीनशॉट का भी सहारा ले सकते हैं। मैं इस पेपर को कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पर डालने की, बाकी आप एक बार इसे देख लें, समझ जाएंगे आप। उसके बाद 4th क्वेश्चन देखो, एक लंब वृत्तीय शंकु, तो शंकु आपको पता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, सेंटीमीटर है। तो यदि इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या आधार 56 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, तो आसान रहेगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। श्रीमती गर्ग ने अपने छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को निम्नलिखित तालिका में रखा। उसने कक्षा के छात्रों को मॉडल अंकों के साथ 25 के रूप में दिया है ना। जबकि अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मिसप्रिंट हैं। तो ये जो प्राप्त अंक हैं यानी कि कितने मार्क्स मिले, अब आपको देखो जैसे 0 से 20 इस बॉक्स में है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। थोड़ा सा इसे आप खोल देंगे क्योंकि ये जब हिंदी करते तो एक जगह ये चिपक जाते हैं। तो इस प्रश्न का आप आंसर आराम से कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी ये जो आधा है तो आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो इस प्रश्न को हम पूरा एक बार यहाँ देख लेते हैं ताकि आपको 5वां प्रश्न पूरा समझ में आ जाए। और नीचे वाले में क्या दे रखा है भाई, देखो फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 10 है और उसके बाद सारा डैश 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 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले बॉक्स में 5 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में डैश है और चौथे में 6 है, फिर 3 है। तो इस तरह से इसे आप आराम से खोल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो छठा सवाल है, देखो मकसद हमारा आपके पास हिंदी मीडियम प्रोवाइड करवाने का ताकि आप समझ सको, बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। छठा सवाल, यदि रितु अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी थी तो उसका वर्ग उसकी आयु वर्तमान आयु के 5 गुने से 11 अधिक रही होगी। इसका क्या वर्तमान उम्र क्या होगी इसकी, तो एक बार मैं इसे इंग्लिश में देख लेता हूँ। इफ रितु वर यंगली बाय द 5th ईयर्स देन व्हाट शी रियली इज देन इट इज स्क्वायर ऑफ द हर एज। स्क्वायर करना है आपने, तो स्क्वायर आपको यहाँ पर दे ही रखा है, उसका वर्ग करना है। ठीक है, तो आसानी से आपका ये आंसर निकल जाएगा। या तो आप नीचे वाला कर लीजिए, x के लिए हल कीजिए। छठा वाला, सॉल्व 4x 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस ब्रैकेट के अंदर है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इजिकल टू 0। तो ये तो बड़ा आसान है, इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो 7th वाला है, लंबी कूद प्रतियोगिता का विवरण निम्नलिखित है जिसमें 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा कूदी गई माध्यिका, तो मीन मीडियन मोड आपको यहाँ पर करना है। और देखो यहाँ पर फिर से देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। थोड़ा सा खोल देंगे, 40, 80, 62, 38 और 30। इस तरह से आप इसे भी थोड़ा सा बाहर इसे मतलब खोल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो 8वां सवाल, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त, तो वृत्त आपको देना है। पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा के युग्म, एक युग्म की रचना करनी है आपको जो कि झुके हुए हों। तो देखो एक दूसरे कोण को 60 अंश पर झुके हुए हों, तो अब आपको ये बनाना है। ठीक है, अब आपको 9वां सवाल देखो, 9वें सवाल के लिए थोड़ा सा आपको ये रन बनाए हैं और ये बल्लेबाजों की संख्या है। फिर से आप खोल दीजिए, 12 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 35, 30 और 23, 23। 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से 200। अब आपको ऊपर देखो कि भाई एक दिवसीय में बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। क्रिकेट मैच है तो रनों का औसत संख्या आपको औसत बताना है, एवरेज आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो 10वां सवाल, और 10वें सवाल में आपको ऑप्शनल है, यानी कि ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे। तो यार वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और बाकी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए इसे आप पढ़ लीजिए, आराम से समझ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। उसके बाद अब देखते हैं 11वां सवाल, और एक गोलाकार खोल की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या। ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए क्योंकि मुझे आपको पेपर दिखाना था हिंदी मीडियम,
में, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। थोड़ी बहुत देखो आपको ये अगल बगल में प्रॉब्लम हो सकती है। और 11वां सवाल देखो यहाँ पर ये ले लो है ना, तो ये ले लो नहीं है, ये है टेक। टेक मतलब ये 22/7 पाई का मान होता है। तो यहाँ पर आपको पाई का मान दे रखा है, ठीक है, ये बराबर नहीं बल्कि पाई है। तो पाई का मान आप 22/7 ले सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको ये सॉल्व करना है तो आपको पाई के वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। और पाई की वैल्यू आपको पता है कि भाई 22/7 होती है। उसके बाद 12वां सवाल सिद्ध करना है आपको, और ये पूरा पिक्चर आपको दे रखा है। एक बार आप ज़रूर इस वीडियो को देखते समय इंग्लिश मीडियम के पेपर को अपने साथ में रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो केस स्टडी वाले प्रश्न आ गए हैं, और इसे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, और मुझे हटने की ज़रूरत पड़े तो मैं हट भी जाऊँगा यहाँ से। पूरा पिक्चर आप देख सकते हैं, इसे पढ़िए, समझिए, और उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाहे तो आप इसके लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और केस स्टडी 14 का 2 है। आप इस पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए भाई, ज़रूर पढ़ लें। और ये यहाँ पर इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, तो प्लीज़ यार प्लीज़ इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा आपके लिए। ये यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, ये नीचे शिफ्ट हो गया है। तो आप क्या करेंगे, एक बार इसे ज़रूर इंग्लिश मीडियम में देखें, समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसी को पार्टिकुलर इसी पार्ट को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको ये चीज़ टेलीग्राम चैनल पे चाहिए तो मैं वहाँ पर इसे हिंदी मीडियम में स्पेशली इस पेज का करके दे दूंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो चलिए यार, यही था आपके पास सैम्पल पेपर। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। भाई पूरी तरीके से तो मैं यार क्या हेल्प कर पाया हूँगा आपका, बट हाँ मुझे ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर बताएं कि कितनी हेल्प आपकी इस वीडियो से हुई है, हमारे चैनल से हुई है। शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आपके पास आने वाली सारी अपडेट लगातार आती रहेगी। धन्यवाद।